दवाई लगानी पड़ेगी। कौन हो तुम? तस्वीरें बेचता हूँ। तस्वीर वस्वीर नहीं लेनी है मुझे, जा तो। ये भी नहीं, ये तो चाहिए ना? ये भी नहीं चाहिए? तुम हो कौन? आजा। कौन कौन है तू? प्यार से मुझे घड़ियाल कहते हैं और नफरत से घड़ियाल खबरी। सीआईडी हेडक्वार्टर्स, इंस्पेक्टर वीरेन। क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे आने तक किसी को भी कमरे में घुसने मत देना, ठीक है? फोन करने वाला काफी डरा हुआ था। उसने बताया कि नाथनपुरा के होटल शीतल में एक आदमी ठहरा हुआ है। वो आदमी लंगड़ा है और उसके चेहरे पर एक घाव का निशान भी है। सो हो ना हो यही हमारा आदमी है। मगर फोन करने वाले ने यह भी कहा कि उस आदमी की हालत काफी बिगड़ती जा रही है। चारों तरफ से घेर लिया है ना? यस सर, और अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े उसके लिए एम्बुलेंस भी मंगाई है। ओके, स्टैंड बाय। पलट। ये तो वो नहीं है। और वो चोट के निशान वाला आदमी का? मैं पुलिस का खबरी, घड़ियाल खबरी हूँ साहब। वो मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं उसके पैर में दवाई लगाने को झुका ही था कि उसने मेरे सिर पर पिस्तौल से मारी। लेकिन वो गया कहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। इतनी जोरों से मेरे सिर पर मारा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसे फोन उठाते हुए देखा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फोन? चलो टेलीफोन ऑपरेटर से बात करते हैं। जो आदमी रूम में था उसने कम से कम 15 बार मुझसे ये नंबर मांगा था। क्या नंबर था? 442-1109। 442-1109। 442, ये तो वर्ली एक्सचेंज है ना? यस सर। अच्छा, जहाँ पे फोन किया था वहाँ किसी से बात हुई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नंबर कभी लगा ही नहीं, हमेशा एंगेज ही आता था। और वो आदमी काफी परेशान भी हो गया था, कह रहा था कि उसको कोई बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं फोन कर सकता हूँ? जी। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। कौन? शर्मा? मैं सीआईडी ऑफिसर वीरेन बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा यार, एक काम करेगा, मुझे एक टेलीफोन नंबर का एड्रेस चाहिए था। हाँ, नंबर है 442-1109। 1109। हाँ, मैं होल्ड करता हूँ। हाँ बोल। 14 वर्ली नाका। ये तो ऑफिस का एरिया है ना? हाँ, ऑफिस का नाम एवोनिक्स। AVONEX। एवोनिक्स। थैंक यू शर्मा। ये
क्या बात है? किस चीज का ऑफिस है ये? क्या होता है यहाँ पर? हम लोग लोकल दफ्तरों में सेक्रेटरीज देते हैं, लेकिन आप लोग कौन हैं? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, एक आदमी सुबह से बार बार आपके यहाँ ऑफिस पर फोन कर रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर वो कौन है जिसे वो फोन कर रहा है। यह है वो आदमी। आप में से कोई जानता है इसे? आप में से इसे कोई जानता है? आप में से कोई ना कोई तो इसे जानता ही होगा। आप जानती हैं? यह आदमी आपको लगातार फोन कर रहा था। आप जानते हैं? नहीं जानती आप जानती हैं? नहीं जानती? ध्यान से देखो। नहीं जानती इसको? नहीं जानती? नहीं जानती? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानती। मैंने इसे आज तक देखा तक नहीं। अगर आप इस आदमी को नहीं जानती है तो अब इतना घबरा क्यों रही है मैडम? आप हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। मैडम देखिए, मैडम प्लीज आप जो कुछ भी जानती हैं हमें सब सच सच बता दीजिए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मैम। देखिए मैडम, ये आदमी आपका कोई भी हो, हम उसे आसानी से ढूंढ निकालेंगे। आपके रिश्तेदारों से पूछेंगे और फिर आपको यहाँ आपके ऑफिस में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मैडम हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये वाकई जिंदगी और मौत का सवाल है। हर मिनट हमारे लिए कीमती है। मैं आपके हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए मैडम। आप लोग प्लीज जरा बाहर जा सकते हैं? दया। देखिए मैडम, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हजारों लाखों मौतों की जिम्मेदार आप होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमें बताइए कि ये आदमी कौन है। ये मेरा भाई है, जीवा। ये इस वक्त कहां है? वो 3 दिन से गायब है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके भाई ने 2 दिन पहले डाका डाला है। ये सब मेरी गलती है। क्यों मैंने उसे मयूर के लिए बुरा भला कहा? मयूर? मयूर मेरा बेटा है, सिर्फ 8 साल का है कि उसे कैंसर है। उसके ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपयों की जरूरत है। इसीलिए उसने डाका डाला है। अब इन तक पैसे पहुंचाने की कोशिश वो जरूर करेगा। इनकी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। नहीं, मैं अपने भाई को नहीं पकड़वाऊंगी। मैडम समझने की कोशिश कीजिए। जीवा के हाथ एक बहुत खतरनाक चीज लग गई है। एक ऐसा जहर जो इतना भयंकर है कि वो जीवा को ही नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों को खत्म कर देगा। अगर आप हमारी मदद करें तो शायद आपका भाई नहीं, इस शहर का हर आदमी बच सकता है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। मैं सो नहीं सकता। नहीं, मैं सो नहीं सकता। मुझे मयूर के पास जाना पड़ेगा। मयूर के पास जाना पड़ेगा मुझे। ये पैसे मुझे उसके ऑपरेशन के लिए पहुंचाने पड़ेंगे। ये दर्द क्या करूं? दवाई लगानी पड़ेगी। कहाँ?
ही बची हैं, लगानी तो पड़ेंगी। मयूर बेटा, तुम बाहर क्यों आ गए? तुम्हें डॉक्टर साहब ने लेटने के लिए कहा है ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ जाइए। चलो चलो अंदर लेट जाओ। घर को चारों तरफ से घेर लो। अपने चश्मे और मास्क तैयार रखो, शायद पहनने पड़े। और ध्यान रहे, उसे हमें सिर्फ पकड़ना है, कोई गोली नहीं चलाएगा। सर हाँ दया, क्या हुआ? सर वो इधर ही आ रहा है। सर उसके एक हाथ में बैग है और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर। अच्छा, कुछ मत करो, नहीं तो फायर कर देगा वो। उसे यहाँ नहीं तो फिर से पकड़ लेंगे। ओके सर। कुछ गड़बड़ है, भाग जीवा, जीवा भाग। अच्छा, वो जा रहा है। शायद इस गोडाउन में क्या होगा। कमन, रोना से कहना कि गोडाउन में आए। राणा साहब, जो अपने घर के पास में है, अब वहीं पहुंच जाइए। जीवा, एक मिनट, हम गोली नहीं चला सकते, कहीं उस शीशी को लग गई तो। डॉक्टर साहब, यहाँ ये गोलियां चल रही हैं। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं सीधा यहाँ चला आया। ये ऑफिसर चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से थे। ऑफिसर, अभी क्या पोजीशन है? सर, वो अंदर है मगर बाहर नहीं निकल सकता, चारों तरफ से बंद है, लेकिन उसके पास बंदूक है। हमें उसे पकड़ना होगा। वो वायरस वाली शीशी खोलकर किसी वक्त भी लगा सकता है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेट मी ट्राई। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहकर शहर खाली करवाने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट्स करने के लिए कहता हूँ। हमने पहले ही काफी देर कर दी है। आइए आप लोग। डॉक्टर साहब जल्दी से काम कीजिए। देखिए सर, देखिए मैं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आइए आइए। अब हम क्या करें सर? अगर हम आगे जाते हैं तो वो गोली चला देगा, और अगर हम गोली चलाते हैं तो वो शीशी टूटने का खतरा है। हाँ, मगर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। आशा, तुम एक काम करो, इस पूरे एरिया को सील कर दो और एम्बुलेंस भी मंगवा लो, क्योंकि अगर उसने वो दवाई लगा ली है तो उसे एम्बुलेंस में बंद करके सील कर देंगे, ताकि इंफेक्शन यहां से बाहर नहीं फैलेगा। देखिए, आप सब लोग अपनी जान खतरे में मत डालिए, मैं अकेले जाता हूं। दया,
सर मैं कोशिश करूंगा कि उस शीशी के साथ साथ मैं जीवा को भी जिंदा वापस लेकर आऊं। जीवा, जीवा, तुम सुनाई दे रहा है? मैं आ रहा हूं। कोई बात सुनने वाला नहीं हूं इंस्पेक्टर। जियो, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ी है फिर? जियो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जो दवाई है जो तुम चोट पे लगा रहे हो, उस शीशी में दवाई नहीं बल्कि वायरस है, जो एक बहुत खतरनाक जहर है। अगर तुमने वो शीशी खोली तो तुम्हारे साथ साथ इस शहर के सारे लोग मारे जाएंगे। मत करो, इसी को लगा के तो अब तक जिंदा हूं मैं। अब तक तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जीवा, लेकिन अब उस आखिरी शीशी में सिर्फ मौत है जीवा, सिर्फ मौत। देखो, चेक करो, उस शीशी पर वायरस का निशान है। हाँ तुम सही कह रहे हो। शुक्र है तुम्हें मुझे विश्वास तो हुआ। मुझे तुम डरा रहे हो ताकि मैं अपने दर्द को भूल जाऊं और बेहोश हो जाऊं। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं इंस्पेक्टर। इस शीशे में कोई जहर नहीं है, कोई जहर नहीं है। मैं इसको भी लगाने वाला। नहीं जिया, नहीं रुक जाओ। जिया, मैं आ रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूं। रुक जाओ, रुक जाओ इंस्पेक्टर, रुक जाओ। जिया, ये मैं गन मेरी फेंक रहा हूं। ये देखो मैंने फेंक दी। एक नियत से आदमी पे गोली चलाओगे? नहीं जीवा। आगे आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। जीवा मेरी तरफ देखो। जीवा, तुम्हें क्या लगता है ये मास्क के दस्ताने मैंने क्यों पहन रखे हैं? सिर्फ उस शीशे से बचने के लिए, क्योंकि उस शीशे में वायरस है। जीवा बकवास है ये सब। मैंने अब तक ये दवाई लगा लेनी चाहिए थी। देखो अब मैं ये करने जा रहा हूं, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूं। तुम हमें साथ में मरते हो, तुम यही चाहते हो ना? ओके। मेरी तरफ देखो जीवा, कभी तुमने किसी पुलिस वाले के चेहरे पर इतना डर देखा है? कभी किसी पुलिस वाले का बदन कांपते हुए देखा है? जीवा, ये डर तुमसे या तुम्हारी इस बंदूक से नहीं है, वो तुम्हारी इस शीशी से है जो तुम्हारे हाथ में है। मुझे मेरी ड्यूटी करनी पड़ेगी शिवा, नहीं तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे वो शीशी दे दो। मुझे दवाई लगानी पड़ेगी, दर्द हो रहा। नहीं जीवा, तुम वो शीशी मुझे दे दो प्लीज, और तुम इस सिरोक्सिन ले लो, लेकिन वो शीशी मुझे दे दो। मेरा भांजा मर रहा है, मुझे उस तक पहुंचना है। जीवा, समझने की कोशिश करो, अगर तुमने वो शीशी खोल दी तो हजारों लोग मारे जाएंगे, और साथ में तुम्हारा भांजा मयूर भी। जीवा, वो शीशी मुझे दे दो। दो। जीवा, तुमने सबकी जान बचा ली। तुम नहीं जानते तुम्हारे पास क्या था, पर मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे भांजे का इलाज शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.